एपिसोड 18 में हम देखते हैं कि शिंगरन शाओयांग को लेकर कॉफी शॉप में आ जाती है और उसे कहती है कि बॉस मेरी तरफ से आपके लिए ट्रीट है, तो आप जो भी खाएंगे बिल मैं भर दूंगी। फिर शाओयांग कहता है कि तुम इतनी अच्छी कब से बन गई? फिर कहती है मैं तो कब से हमेशा से अच्छी हूँ। फिर शाओयांग कहता है कि चलो अच्छा बता भी दो कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम्हें कौन सा केस चाहिए। फिर शिंगरन कहती है कि मुझे केस के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे जियांगशा के बारे में बात करनी है। और मुझे पता है बॉस कि आप एक समझदार आदमी हैं और जियांगशा एक छोटा बच्चा है, उसे अभी कुछ भी समझ नहीं है और उसने आपसे जो भी बदतमीजी की होगी उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। फिर शाओयांग कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लग रहा है कि मैं उसे हार्ड काम दूंगा इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर ट्रीट देने आई हो ना। फिर कहती नहीं नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहती थी कि अभी वो यंग है और उसे समझ नहीं है, तो बस मैं चाहती हूँ कि आप उसके साथ अच्छे से रहना। तभी वहां पर वेटर आ जाती है बिल लेकर और वो कहती है कि आप दोनों में से बिल कौन देगा। फिर शिंगरन अपना कार्ड निकालकर देने लग जाती है। फिर शाओयांग रोकते हुए कहता है कि मैं बिल भर दूंगा, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई लेडीज बिल भरे। अब शिंगरन शाओयांग को रोकती है और वेटर को कहती है कि तुम जाओ हम लोग बाद में बिल दे देंगे, और वेटर वहां से चली जाती है। फिर शिंगरन कहती है कि बॉस मुझे आपसे फेवर चाहिए इसलिए बिल मैं भरूंगी। फिर शाओयांग कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, और वो उठकर जाने लग जाता है। फिर शिंगरन जल्दी से उसको रोकने लग जाती है और दूर से सी यू इन दोनों को देख लेती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अब शाओयांग शिंगरन के कान में कहता है कि बिल मैं भर दूंगा, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। अब सी यू शाओयांग के पास पहुंच जाती है और उसको कहती है कि शाओयांग क्या तुम शिंगरन को डेट कर रहे हो? फिर शाओयांग कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, हम दोनों वहां पर काम की बातें कर रहे थे। फिर सी यू कहती है कि अगर तुम दोनों साथ हो तो प्लीज मुझे सच सच बता दो। फिर शाओयांग कहता है कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है, मैं तुमसे सच ही बता रहा हूँ, और हाँ हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और हम दोनों अब वापस एक नहीं हो सकते, तो हम दोनों को अब मूव ऑन हो जाना चाहिए। फिर सीयू कहती है कि तुम हर वक्त शिंगरन के बारे में ही सोचते रहते हो और उसी की वजह से सब कर रहे हो, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी और देखते हैं कि लास्ट में कौन जीतता है, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब जियांगशा सारी फाइल्स लेके शाओयांग के पास पहुंच जाता है। फिर शाओयांग कहता है कि तुमने कितनी जल्दी काम कर लिया। फिर जियांगशा कहता है कि शिंगरन के पास रहने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। फिर शाओयांग कहता है कि तुम्हें पता है शिंगरन मुझे कॉफी पीने के लिए क्यों नीचे लेके गई थी? क्योंकि उसे मुझसे फेवर चाहिए था, वो चाहती थी कि मैं तुम्हें हार्ड काम ना दूं, इजी काम दूं। फिर जियांगशा सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो शिंगरन तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए इसलिए गई थी, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया। फिर शाओयांग कहता है लेकिन उसने जो भी मुझसे बोली है मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे जैसा समझ में आएगा मैं वैसा तुम्हें काम दूंगा। फिर जियांगशा कहता है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, और ये बोलकर बाहर आ जाता है और बाहर ही शिंगरन कान लगाकर इन लोगों की बातें सुन रही होती है। फिर शिंगरन जियांगशा को कहती है कि अरे वाह बॉस तो तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। फिर जियांगशा कहता है कि तुमने सारी बातें सुन ली? फिर कहती हाँ मैंने सुनी ना कि तुमने अच्छा काम किया और तारीफें कर रहे थे तुम्हारी। अब हम देखते हैं जुनवे को, जो शिंगरन की मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच चुका है और वहां जाकर कहता है कि क्या आपको वर्कर की जरूरत है क्या? मैंने बाहर बोर्ड पर देखा है। फिर शिंगरन की मॉम कहती है हाँ हाँ मैंने ही बोर्ड पर इश्तिहार लगाया था, तो लेकिन मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि मेरा रेस्टोरेंट छोटा सी है तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसा नहीं दे पाऊंगी। फिर जुनवे कहता है ठीक है मुझे चलेगा, जैसा भी आप पैसा देंगी मुझे मंजूर है। अब शिंगरन की मॉम जुनवे को काम पर रख लेती है खुशी खुशी। अब जुनवे सारे कस्टमर को इतने अच्छे से ट्रीट करता है जानबूझ के शिंगरन की मॉम को दिखाने के लिए, ताकि उसका दिल जीत पाए। अब हम देखते हैं कि जियांगशा जा रहा होता है, तभी वहां पर एक लड़की टेडी बियर बेच रही होती है और कहती है कि बोलने वाला टेडी बियर ले लो। फिर जियांगशा वहां पर जाता है और कहता है कि क्या ये सच में बोलता है? फिर वो लड़की कहती है कि हाँ इस पर एक बटन है, उसे दबा कर रखो और आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा, इसके बाद आप अपने लवर को इसे गिफ्ट कर देना तो आपके दिल की बात वो सब सुन लेगी। अब जियांगशा उस लड़की से एक टेडी बियर ले लेता है और फिर उसके अंदर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने लग जाता है और कहता है कि शिंगरन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब रात हो जाती है और शिंगरन जैसे ही घर में आती है वो देखती है कि जियांगशा ने खूब सारे डिनर उनर बनाकर टेबल पर रखा हुआ है, और फिर उसके पास आती है और वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। फिर वो कहती है कि अरे वाह तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट भी है। अब वो खाती है बैठकर। फिर जियांगशा कहता है कि तुम इतनी मेहनत करती हो ना इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया है, और देखो मैंने तुम्हारे लिए टेडी बियर भी लेकर आया हूँ। अब शिंगरन टेडी बियर देखकर कहती है कि वाह कितना प्यारा टेडी बियर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अब उसके फेस के पास लेके जाकर कहती है कि देखो तुम दोनों सेम सेम दिखते हो। फिर जियांगशा कहता है कि क्या मैं इतना डम दिखता हूँ? फिर कहती है कि तुम डम नहीं, तुम बहुत ज्यादा डम हो। अब शिंगरन जियांगशा से कहती है कि टेडी बियर देने के लिए थैंक यू। अब जियांगशा शिंगरन से बस इतना ही कहने वाला होता है कि कल तुम फ्री। इतने में शिंगरन को मैसेज आ जाता है शाओयांग का, और वो मैसेज में लिखता है कि कल शाम में लेक पर पहुंच जाना याद से फॉर्मल ड्रेस पहनकर। अब शिंगरन जियांगशा से कहती है कि जियांगशा तुम क्या कहना चाहते थे? फिर जियांगशा कहता है कि मैं तुमसे बस इतना पूछने वाला था कल क्या तुम फ्री हो क्या? फिर शिंगरन कहती है नहीं नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, कल मैं अपने कलीग्स के साथ है ना शाम में डिनर पार्टी करने जा रही हूँ। फिर जियांगशा कहता है क्या? फिर शिंगरन कहती है कि अरे हाँ तुम अभी इंटर्न हो ना इसलिए तुम्हें नहीं लेकर जा रहे हैं, जब तुम एम्प्लॉय बन जाओगे तो तुम्हें भी लेकर जाएंगे। अब बेचारा जियांगशा मायूस हो जाता है और उसके हाथ में 2 एक्वेरियम की टिकट होती हैं जो कि कल वो शिंगरन के साथ जाना चाहता था।
अब सुबह हो जाती है और शिंगरन अपने जाने की खूब तैयारी में ड्रेसेस चूज़ कर रही होती है कि मैं कौन सा पहनूं कौन सा नहीं। तभी उसके पास जियांशा आता है और कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें रात में जाना है डिनर पार्टी के लिए, लेकिन तुम इतनी सुबह जल्दी क्यों उठ गई। फिर ये कहती है कि हाँ रात में जाना है, लेकिन हम लेडीज़ लोगों को चूज़ करने में टाइम लगता है ना तैयार होने में, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ ताकि मैं चूज़ तो कर पाऊँ कि मुझे क्या पहनना क्या नहीं। तो जियांशा मुझे प्लीज़ बताओ ना मुझे क्या पहनना चाहिए। अब रात हो जाती है और शिंगरन शाओयांग के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाती है। अब वो वहां जाकर देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। फिर शिंगरन के पास शाओयांग आता है। फिर शिंगरन कहती है कि सब लोग छुपे हुए हैं क्या। फिर शाओयांग कहता है नहीं। फिर कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था डिनर पार्टी है। फिर कहता है कि नहीं यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही आज हैं, और मैंने कब कहा कि डिनर पार्टी है। फिर कहती है कि तुमने ये भी तो नहीं कहा ना कि डिनर पार्टी नहीं है। अब ये दोनों बैठकर खाने लग जाते हैं। अब शाओयांग शिंगरन को आसमान में फायर क्रैकर्स भी दिखाता है। अब शिंगरन उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर शाओयांग इसे पूछता है कि शिंगरन क्या तुम मेरे साथ डेट करना पसंद करोगी। फिर शिंगरन कहती है कि बॉस आप क्या मजाक कर रहे हैं, मुझे फनी नहीं लगा। फिर शाओयांग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। अब शिंगरन पूरी की पूरी शॉक्ड हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पाती। अब हम देखते हैं कि शिंगरन अपने घर की सीढ़ियों पर चलते चलते बस यही सोच रही होती है कि शाओयांग ने इसको कैसे वहाँ पर डिनर पार्टी का बोलकर बुलाया और प्रपोज कर दिया। अब ये सोचती है खड़े होकर कि सब कुछ तो अच्छा है, अच्छा आदमी है, अच्छा कमाता है, करियर भी अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद क्यों नहीं आ रहा है। अब जियांशा घर के बाहर आता है और वो देखता है कि शिंगरन नीचे सीढ़ियों पर खड़ी हुई है और शिंगरन अभी भी अपने मन में सोच ही रही होती है कि शाओयांग ने तो मुझे वहाँ पर पार्टी में बुलाकर प्रपोज कर दिया है, तो अब मैंने तो कुछ भी जवाब नहीं दी, लेकिन अब मैं कल काम पर कैसे जाऊँ। और इसके मन की बातें जियांशा सब सुन रहा होता है। अब जियांशा भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं शिंगरन को बता पाऊँ अपनी फीलिंग के बारे में। अब सुबह होते ही शिंगरन अपने ऑफिस पहुंचती है। अब वो जल्दी से देखती है कि लिफ्ट बंद होने वाला है, जल्दी से अंदर घुस जाती है और अंदर घुसते ही देखती है कि शाओयांग खड़ा है। अब जल्दी से वो नर्वस हो जाती है और फिर छुपने लग जाती है। फिर शाओयांग इससे कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे छुपने की, तुम अपना टाइम ले सकती हो मुझे जवाब देने में, तब तक तुम सोच सकती हो कि तुम्हें क्या चाहिए, और हाँ तब तक तुम मुझे अपना बॉस ही समझो, ठीक है। अब लिफ्ट खुलते ही बॉस वहाँ से चला जाता है। अब शिंगरन जैसे ही ऑफिस पहुँचती है वो देखती है कि जियांशा पहले से ही वहीं पर है। अब वो उससे जाकर बोलती है कि जियांशा तुम मुझे लिए बगैर कैसे यहाँ पर पहले आ गए। फिर वो कहता है कि मुझे कुछ ज्यादा काम था इसीलिए मैं जल्दी आ गया, और वो वहां से चला जाता है। फिर शिंगरन कहती है कि इसको क्या हो गया, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। अब जियांशा अपने फ्रेंड जोंगजी के पास जाता है और तभी उसको जुनवे का कॉल आ जाता है और जुनवे इसको कहता है कि जियांशा इन दिनों तुम कैसे हो, और हाँ उसे पहली में कुछ बातें कहता है और कहता है कि जो सबसे खतरनाक जगह होती है वही सबसे सेफ है। अब फोन काट देता है। अब जियांशा जोंगजी को कहता है कि जोंगजी जल्दी से इस नंबर को ट्रैक करो, अब मुझे बताओ कि नंबर कहाँ पर है। अब जियांशा भागकर अपने घर पहुंच जाता है और शिंगरन वहीं पर बैठी होती है। अब जियांशा जल्दी से खिड़की उड़की की तरफ देखने लग जाता है। फिर शिंगरन कहती है क्या हुआ, जुनवे आ गया क्या। फिर कहता है नहीं। अब शिंगरन अपने मन में कहती है कि जियांशा को आज क्या हो गया, ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। अब जियांशा इसके पास बैठता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। फिर शिंगरन कहती है कि जियांशा तुम बहुत अच्छे हो, जब से तुम मेरे पास आए हो मैं बहुत सेफ फील कर रही हूँ, रुको मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। और जाती है एक चीज़ लेकर आती है और उसके हाथों में देते हुए कहती है कि जब मैं वकील बनी थी तो मुझे ये इनाम में मिला था, तो ये आज से मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, और उसे दे देती है। अब सुबह हो जाती है और शिंगरन की मम शिंगरन को कॉल करके बताती है कि बेटा रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखी हूँ, मैंने सपने में देखी कि तुम्हें समंदर में कोई धक्का मार के गिरा दिया है और एक लड़का तुम्हें बचाने आ रहा है, तो बेटा इन दिनों तुम कहीं बाहर अकेली मत जाना और पानी के पास तो खास करके मत जाना। अब शिंगरन और जियांशा ये दोनों ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं और शिंगरन अपने मन में यही सोच रही होती है उसकी मॉम के सपने के बारे में और कहती है कहीं जुनवे वापस आ गया तो। फिर जियांशा इसकी मन की बातें सुनकर कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत करने के लिए, और अगर मैं तुम्हारे पास ना रहा तो मैंने जो तुम्हें सिखाया था मारने के लिए उस तरीके से उसको मारना, और फिर उसको सिखाने लग जाता है। और दूर से शिंगरन के कलीग इन दोनों को देख लेते हैं और लड़की कहती है कि मुझे तो इन दोनों को साथ में देख के बस यही लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है।